दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसी जगह पर जिसे सिर्फ एक मंदिर कहना शायद इसके महत्व को कम कर देगा। ये एक अनुभव है, एक एहसास है और बहुत सारी कहानियों का जीता जागता संसार, मां तारापीठ। कहते हैं ना, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। तारापीठ बिल्कुल वैसी ही जगह है। यहां रोज हजारों लाखों लोग आते हैं, कोई अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने, कोई मन की इच्छा पूरी कराने और कोई सिर्फ मां की एक झलक भर देखने के लिए। मान्यता है कि यहां मां तारा जीवित रूप में विराजती हैं और उनकी कृपा पलक झपकते ही किसी की भी दिशा बदल सकती है। मां तारा, महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या। उनका रूप जितना रहस्यमय है, उतना ही करुणामयी भी। नीली आभा, गले में मुंडमाला और आंखों में ऐसी दया जिसे शब्दों में शायद कहना मुश्किल है। तारा का मतलब सिर्फ मुक्ति देने वाली देवी नहीं है। तारा वह है जो दुख से तार दे, भय से बचा ले और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। इसीलिए तो तारापीठ में लोग कहते हैं, मां तारा यहां आज भी जीवित हैं, क्योंकि यहां होने वाली साधनाएं और चमत्कार आज भी उसी तरह महसूस होते हैं जैसे सदियों पहले होते थे। अब बात करते हैं तारापीठ की उस दिव्य भूमि की जहां माना जाता है कि मां सती की तीसरी आंख गिरी थी। यही कारण है कि यह स्थान सिर्फ शक्तिपीठ नहीं, बल्कि तंत्र साधना का एक अद्भुत केंद्र भी माना जाता है। तारापीठ का सबसे रहस्यमय हिस्सा, सिद्धपीठ। अब जरा सोचिए, कहा जाता है कि सिद्धपीठ के नीचे सदियों पुराने साधकों की तपस्या की ऊर्जा आज भी जीवित है। यही वजह है कि यहां आने वाले साधक कहते हैं, मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, साधना का परिणाम जल्दी मिलता है और मन एक अज्ञात शक्ति से स्थिर हो जाता है। तारापीठ में कदम रखते ही कई लोग बताते हैं कि एक अजीब सी शांति घेर लेती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर हो, जैसे मां कह रही हों, चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं यहीं हूं। और अगर तारापीठ की बात हो और बामा खेपा का नाम ना आए, तो कहानी अधूरी रह जाती है। बामा खेपा, मां तारा के ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें लोग मां का बालक कहते थे। वे श्मशान में ही साधना करते थे। कहा जाता है कि वे मां तारा से सीधे बात करते थे। अनगिनत लोगों ने उन्हें मां के साथ हंसते, रोते और यहां तक कि रूठते मनाते भी देखा है। एक प्रसिद्ध घटना है, एक दिन मंदिर में भोग किसी कारण नहीं चढ़ाया गया। बामा खेपा को पता चला तो उन्हें लगा, ओह, आज मेरी मां भूखी रह गई होगी। वे सीधे मंदिर पहुंच गए। पुजारियों से पूछा, मेरी मां को आज भोग क्यों नहीं दिया? पुजारियों ने रोकना चाहा, लेकिन बामा खेपा ने किसी की बात नहीं सुनी। वे मां के पास गए और अपने हाथों से भोग चढ़ा दिया। और फिर जो हुआ, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पूरी देवी मूर्ति से अद्भुत सुगंध फैलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति भोग को स्वीकार कर रही हो। उस दिन के बाद किसी पुजारी ने बामा खेपा को रोकने की हिम्मत नहीं की। अब आते हैं उस जगह पर जिसे बहुत से लोग दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक स्थल मानते हैं, तारापीठ का श्मशान। यहां साधना रात को होती है, अग्नि, राख और मंत्रों के बीच। एक ऐसी साधना जन्म लेती है जिसे साधक अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना कहते हैं। कहा जाता है कि यहां मां तारा का आशीर्वाद तुरंत मिलता दो है। जो कार्य कहीं पूर्ण नहीं हुआ, वह यहां सिद्ध हो जाता है। और एक लोक कथा भी है। माना जाता है कि मां तारा रात के समय साधकों की रक्षा के लिए स्वयं श्मशान के चारों ओर विचरण करती हैं। कई साधकों ने नीली रोशनी, तारा ज्योति देखने का दावा किया है। तारापीठ के बारे में एक और बात बहुत प्रसिद्ध है, और यह बात हर भक्त दिल से महसूस करता है। जो मां से सच्चे भाव से मांगता है, मां उसे किसी न किसी रूप में देती जरूर है। यहां आने वाले भक्त संतान की इच्छा लेकर, रोग से राहत मांगने, व्यापार में सफलता के लिए, मानसिक शांति की तलाश में, या फिर तांत्रिक साधना की सिद्धि के लिए आते हैं। और अधिकांश लोग यही कहते हैं, मां ने सुना और तुरंत जवाब दिया। दोस्तों, मां तारा सिर्फ एक देवी नहीं, एक अनुभव है, एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो आज भी जीवित है। तारापीठ की इस दिव्य भूमि में आज भी चमत्कार होते हैं। आज भी मां अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं और आज भी बामा खेपा साधकों को मार्ग दिखाते हैं।
अगर जिंदगी में कभी अवसर मिले तो तारापीठ जरूर जाइएगा, क्योंकि माना जाता है जिसे माँ तारा एक बार देख लेती हैं वह जीवन भर उनकी छाया में सुरक्षित रहता है।